सफर की शुरुआत हो चुकी है और मैं निकल चुकी हूँ गेतलसूर डैम की तरफ। रांची, द कैपिटल ऑफ झारखंड, एक शहर जो कि फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए। इसकी खूबसूरती जो कि बसती है यहाँ के मौसम में, यहाँ के लोगों में, कल्चर में, यहाँ के खाने के स्वाद में, गलियों में, रास्तों में, यहाँ के पहाड़ों, जंगलों और नदियों में, और न जाने ऐसी कितनी चीज़ों में जिसको मेंशन मैं अभी तो नहीं कर पा रही, बट आई एम श्योर कि सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लिस्ट लंबी होती जाएगी। Ranchi has been my home for more than 8 years now and I'm totally in love with this place. बैठे बैठे एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना इस खूबसूरत शहर को कैप्चर करूं अपने कैमरे में और दुनिया को दिखाऊं रांची अपनी नज़र से। वैसे तो रांची सिटी में भी वही भीड़ भाड़ है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर कैपिटल सिटी में होता है, बट एक चीज़ है जो कि इस शहर को बाकी शहरों से अलग बनाता है और वो है एक क्विक एस्केप फ्रॉम द क्राउड एंड केओस ऑफ द सिटी इनटू द नेचर। जी हाँ, दिस इज़ one of the luxuries that this city offers to the people of Ranchi, especially to the working class like me, as it is quite like a bonus after a long hectic day at the office. There are a number of weekend as well as weekdays getaways nearby Ranchi, but there are my few favorite ones और कोशिश रहेगी कि एक एक करके मैं आपको वो सभी जगह ले जाऊँ। उन्हीं में से एक है गेतलसूर डैम, which is one of the most beautiful places in Ranchi and the best choice to start this vlog journey with. So friends, let's begin this journey together with the hope that it turn out to be an amazing one. सफर की शुरुआत हो चुकी है और मैं निकल चुकी हूँ गेतलसूर डैम की तरफ। Getalsur Dam is an artificial water reservoir situated in the Urmaji block of Ranchi district. रांची से उरमाजी तक पहुंचने के कई सारे रूट्स हैं, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना है वो सिटी क्राउड को अवॉइड करता है। जैसे ही हम उरमाजी चौक पहुंचते हैं, बोकारो जाने वाले रूट पे कंटिन्यू करते हैं। बस 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं वहां जहां से डैम पहुंचने तक का रास्ता काफी अमेजिंग हो जाता है।
लंबी सड़क और सड़क के दोनों तरफ ऊंचे सीधे साल के पेड़ों का जंगल। ये जंगल रास्ते को बहुत ही सीनिक और अट्रैक्टिव बना देता है। रास्ता इतना खूबसूरत है कि अपने आप में एक डेस्टिनेशन है, और वो कहते हैं ना कि एंजॉय द जर्नी एंड नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। तो इन जंगलों के बीच जाए बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जंगलों के बीच हम खुद को नेचर से और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है मानो कि ये जंगल भी अपने सूखे पत्ते हम पे बरसाकर हमें वेलकम कर रहा हो। इन सूखे पत्तों का रंग और तो और इनमें चलने से जो कड़कड़ाने वाली आवाज़ भी आती है ना, वो भी अपने आप में अनोखी है। बढ़ते हैं हम आगे और कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं गेतलसूट डैम। कायदे से तो ये एक डैम है, लेकिन यहाँ की जो फील है ना, किसी समंदर जैसी है। एंड व्हाट मेक्स दिस डैम मोर ब्यूटीफुल एंड यूनिक देन अदर डैम्स ऑफ रांची इज द ऑसम लैंडस्केप सराउंडिंग दिस डैम। गेतलसूट डैम इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स ऑफ रांची, और जनवरी और फरवरी के महीनों में रांची के लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिकनिक स्पॉट्स भी है। डैम के उस तरफ एक छोटा सा आइलैंड है। पहुंच चुके हैं उस आइलैंड में जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, और यहाँ से व्यू थोड़ा और सुंदर है। This dam was built on Subarnarekha River and was opened in the year 1971. तब से ये डैम न सिर्फ रांची के लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम भी आता है। We can also find few locals here engaged in farming, fishing and snails picking, which they sell fresh on spot or later in the nearby markets.
एटमॉस्फेयर इज सो पीसफुल कि मन करता है घंटों डैम के किनारे बैठकर इसके पानी और पानी के ऊपर उड़ रहे बर्ड्स को देखते रहे। विंटर्स के टाइम पे इस डैम पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आ जाते हैं जो इस डैम की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था रांची का एक बहुत ही खूबसूरत सा डैम। आई होप कि आप लोगों को उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप ट्रैवलिंग।